Medicos, ready to strengthen your Medicore? Hi, I'm Vedanshi, a second prof MBBS student. And if you're constantly worried about the fact कि यार ये कैसे होगा, ये तो मुश्किल लग रहा है, don't worry. Grab a coffee, grab a pen and your notebooks and we'll simplify it together. So, without further ado, let's start with our topic for today, that is the pectoral region. So, सबसे पहली चीज़, what is the pectoral region? I think सबको पता ही होगा अब तक. pectoral region basically chest वाले एरिया को कहते हैं. उसमें आज हम लोग डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे. पहली बात तो इट इज़ अ वेरी लेंदी टॉपिक. दूसरी बात, डरेंगे नहीं जस्ट बिकॉज इट इज़ अ लेंदी टॉपिक. इट इज़ अ लेंदी टॉपिक बट इट इज़ वेरी वेरी ईजी. सो पेक्टोरल रीजन सबसे पहले चेस्ट रीजन को कहते हैं. इसमें देर आर सर्टेन सरफेस लैंडमार्क्स. सरफेस लैंडमार्क्स क्या चीज़ होती है? सरफेस लैंडमार्क्स आर बेसिकली वो चीज़ जो हमें या तो विजिबल होती है उस रीजन में या फिर वी कैन ईजिली पैल्पेट देम. ठीक है, फील टच करके हम लोग फील कर सकते हैं उन चीज़ों को. सरफेस लैंडमार्क्स, 5 मेन सरफेस लैंडमार्क्स पढ़ने हमें पेक्टोरल रीजन में. द फर्स्ट इज द क्लैविकल. क्लैविकल सबको पता है, क्लैविकल इज अ बोन. जो हमारी ये वाली बोन होती है दैट इज द क्लैविकल बोन. इट इज सबक्यूटेनियस. सबक्यूटेनियस मीन्स जस्ट स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है एंड इट इज ईजिली पैल्पेबल. अगर आप अपना टच करके देखो यू कैन ईजिली फील योर क्लैविकल बोन. ठीक है. दूसरी बात, द आर्टिकुलेशंस. क्लैविकल किस किस के साथ कहाँ कहाँ जॉइंट्स बना रही है, दैट इज व्हाट इज नोन एज आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेशन मीडियली क्लैविकल जो है दैट इज मेकिंग अ जॉइंट विद द स्टर्नम. ठीक है. लेटरली द क्लैविकल इज मेकिंग अ जॉइंट विद द एक्रोमियन प्रोसेस. दीज आर द आर्टिकुलेशंस ऑफ क्लैविकल. उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट द जुगुलर नॉच. जुगुलर नॉच इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मीडियल एंड्स ऑफ द क्लैविकल. 2 क्लैविकल है हमारी. 2 क्लैविकल के बीच में देयर इज़ अ स्लाइट स्पेस. उसी को जुगुलर नॉच बोलते हैं. यहाँ पर फील भी होगी सबको. मीडियल एंड्स दोनों क्लैविकल के बीच में देयर इज़ अ स्पेस नोन एज द जुगुलर नॉच. उसके बाद स्टर्नल एंगल और द एंगल ऑफ लोई. It is 5 centimeter below the jugular notch and it is a landmark for the identification of the second rib. स्टर्नल एंगल बेसिकली अगर आप फील करो, अपनी जुगुलर नॉच पे अपनी फिंगर रखो एंड धीरे धीरे नीचे आते रहोगे तो आपको एक स्लाइट एलिवेशन सी फील होगी. लाइक बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आते ही 5 सेंटीमीटर्स बिलो अराउंड एक हल्की सी एलिवेशन फील होगी. दैट इज़ द स्टर्नल एंगल या फिर एंगल ऑफ लोई. Why it is important? Because it is a landmark for the identification of the second rib. Second rib जब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसी की हेल्प के थ्रू हम नीचे फर्दर रिब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रिब की पोजीशन कहाँ पर है. That is our sternal angle. Then the next is the nipple. Nipple की लोकेशन it is usually in the 4th intercostal space, 10 centimeters from the mid-sternal line और just medial to the mid-clavicular line. बहुत सारी टर्म्स हो गई. सबसे पहले we'll discuss what is the intercostal space. Intercostal space कुछ नहीं है, 2 रिब्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है that is what the intercostal space is. Usually 4th intercostal space में होता है, not always necessary. 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन. मिड स्टर्नल लाइन क्या होती है? बीच में हमारी स्टर्नम प्रेजेंट है. स्टर्नम के बीच में से अगर आप लोग एक लाइन पास कर दो दैट इज़ व्हाट द मिड स्टर्नल लाइन इज. अगर मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ, ये हमारी मेन्यूब्रियम है, ये नीचे हमारी स्टर्नम आ गई. ठीक है. अगर मैं इनके बीच में से एक लाइन पास कर दूँ, दिस इज व्हाट वील कॉल आर मिड स्टर्नल लाइन. तो 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन. अगर मैं इस लाइन से 10 सेंटीमीटर्स यहाँ या फिर 10 सेंटीमीटर्स यहाँ जाती हूँ तो आई विल फाइंड माई निपल इन द 4th इंटरकॉस्टल स्पेस. या फिर जस्ट मीडियल टू द मिड क्लैविकुलर लाइन. अब मिड क्लैविकुलर लाइन क्या है? मिड क्लैविकुलर लाइन अगर मान लो कि इसको मैं अपनी क्लैविकल मान रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये मेरी क्लैविकल है. अगर मैं क्लैविकल के बीच में से एक लाइन पास कर दूँ दैट इज़ व्हाट आर मिड क्लैविकुलर लाइन इज. मिड क्लैविकुलर लाइन के जस्ट मीडियल, यानी कि अगर ये मेरी मिड क्लैविकुलर लाइन है और 4th इंटरकॉस्टल स्पेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इसके मीडियल ये इफ आई टेल यू तो हमारा निपल प्रेजेंट होगा. तो निपल में 3 लोकेशन के पॉइंट्स याद करने हैं.
usually in the fourth intercostal space 10 centimeters from the mid-sternal line or just medial to the mid-clavicular line. Right. Then the next surface landmark is the infraclavicular fossa. Infraclavicular fossa को हम लोग deltopectoral triangle भी कहते हैं. Why we call it this? अभी आगे पता चलेगा. सबसे पहले what is the infraclavicular fossa? It is a triangular depression below the junction of the lateral and middle thirds of the clavicle. Again, if this is my clavicle, ये मैंने clavicle बना दी. क्लैविकल को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, कौन से, अगर ये मेरा मीडियल 1/3 है, प्लीज़ मीडियल 1/3, अगर ये मेरा मिडल 1/3 है, एंड अगर ये मेरा लेटरल 1/3 है, I have divided my clavicle into 3 equal parts, medial 1/3, middle 1/3 and lateral 1/3. What is the infraclavicular fossa? It is a triangular depression below junction of the lateral and middle thirds of the clavicle. Lateral and middle third का जो बीच का junction है, उसके just नीचे there is a triangular depression which is known as the deltopectoral triangle या फिर infraclavicular fossa. Infraclavicular से हमें समझ आ रहा है कि clavicle के नीचे है. Now, why it is known as the deltopectoral triangle? We know pectoral muscle होती है हमारी, pectoral major to be specific, and deltoid muscle होती है हमारी. इस triangle का जो हमारा medial border है, medial border is formed, अगर मैं इसको यहाँ पे mark भी कर दूँ, इसका medial border it is formed by the pectoralis major मसल, एंड इसका जो लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द डेल्टॉइड मसल. डेल्टॉइड में भी स्पेसिफिकली इफ आई से anterior fibers of the deltoid muscle. राइट, ये हो गए हमारे सरफेस लैंडमार्क्स. 5 सरफेस लैंडमार्क्स हम लोगों ने डिस्कस किए. जल्दी से रिवाइज करते हैं. कौन से क्लैविकल हमने डिस्कस किया, जुगुलर नॉच हमने डिस्कस किया, स्टर्नल एंगल और द एंगल ऑफ लुई हमने डिस्कस किया, निपल हमने डिस्कस किया. निपल की लोकेशन प्लीज़ 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 याद रखना. वाइवा में भी पूछी जा सकती है, MCQs में भी आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती है. वेरी इंपॉर्टेंट. 4th इंटरकॉस्टल स्पेस 10 centimeter from mid sternal line and just medial to the mid clavicular line. ये डायग्राम याद रखना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं. उसके बाद इंफ्राक्लैविकुलर फोसा हमने डिस्कस किया. अदर नेम इज डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल. रीज़न हमें पता चल गया कि इसको डेल्टोपेक्टोरल क्यों कहते हैं. एंड कहाँ प्रेजेंट है, लेटरल एंड मिडल थर्ड के बीच में है. मिडल वर्ड प्लीज़ ध्यान में रखना, मीडियल थर्ड नहीं लिख के आना, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज सुपरफिशियल फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया, वी नो कि हमारा कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, हम लोग कोई भी रीजन पढ़ेंगे, वी विल ऑलवेज गो ऑर्डर वाइज. सबसे पहले वी विल डिस्कस स्किन. स्किन में हम लोगों ने सरफेस लैंडमार्क्स अभी डिस्कस किए. स्किन के बाद वी विल गो टू सुपरफिशियल फेशिया एंड देन वी विल गो टू द डीप फेशिया. तो स्किन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट इज द सुपरफिशियल फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया के सबसे पहली चीज़ कंटेंट्स क्या क्या है. कंटेंट्स में सबसे पहले आएगा हमारा क्यूटेनियस नर्व्स, क्यूटेनियस वेसल्स, प्लैटिज्मा एंड द ब्रेस्ट. क्यूटेनियस क्यों, बिकॉज सुपरफिशियल फेशिया देखा जाए तो सब क्यूटेनियसली प्रेजेंट है, स्किन के नीचे प्रेजेंट है, राइट. तो क्यूटेनियस नर्व्स एंड क्यूटेनियस वेसल्स तो समझ आ गया. ब्रेस्ट भी सबको पता ही है क्या होती है. अब ये प्लैटिज्मा नया वर्ड होगा सबके लिए. प्लैटिज्मा बेसिकली कुछ नहीं है. प्लैटिज्मा इज अ सबक्यूटेनियस मसल. कहाँ प्रेजेंट होती है, नेक रीजन में जो ये पूरी मसल होती है, दैट इज आर प्लैटिज्मा मसल. तो नाउ विल डिस्कस प्लैटिज्मा. अगर मैं डायग्राम में यहाँ पे दिखाऊँ, ये हमारी प्लैटिज्मा मसल होती है. एक ये इस साइड पे होगी, एक सिमिलर ऐसे दूसरी साइड से ऊपर जा रही होगी. दैट इज आर प्लैटिज्मा मसल. प्लैटिज्मा इट इज़ अ सबक्यूटेनियस मसल. सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट है, सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट है.
Now, fibers arise from the deep fascia, cover the pectoralis major, run upwards and medially, crossing the clavicle and inserted into base of the mandible. पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगा, लेट मी एक्सप्लेन इट थ्रू अ डायग्राम. सबसे पहले डीप फेशिया से अराइज होगी. दिस यू हैव टू रिमेंबर कि मसल है सुपरफिशियल फेशिया की, सबक्यूटेनियस मसल है, लेकिन जो फाइबर्स है वो डीप फेशिया से अराइज हो रही है. डीप फेशिया से अराइज हुई, अराइज होने के बाद इट विल कवर द पेक्टोरालिस मेजर मसल. पेक्टोरालिस मेजर मसल हमारी यहाँ कहीं प्रेजेंट हो रही है. आप देख सकते हो कि ये नीचे से आ रही है और यहाँ पर कुछ पार्ट उसका कवर करते हुए आ रही है ये. ठीक है, सो इट विल कवर अ पार्ट ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल. इट विल रन अपवर्ड्स एंड मीडियली. यहाँ से देखो, ये ऊपर की तरफ तो आ ही रही है, यहाँ पे आ रही है, ये ऐसे आ रही है. ठीक है, एंड मीडियली भी जा रही है, मतलब अगर ये यहाँ से आ रही है तो ये ऊपर की तरफ तो आ ही रही है एंड इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स द मिड लाइन, यहाँ आके आएगी. ठीक है, इट इज़ कमिंग अपवर्ड्स एंड मीडियली. इट विल क्रॉस द क्लैविकल. यहाँ पर हमारी ये क्लैविकल प्रेजेंट है. इट विल क्रॉस द clavicle and then it is inserted into the base of the mandible. Base of the mandible basically यहाँ पर आके ये insert हो जाएगी. Now another thing to remember here is it is supplied by a branch of the facial nerve. हेड एंड नेक में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि इट इज सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. उसके बाद प्लैटिज्मा हो गई हमारी. प्लैटिज्मा के बाद नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ब्रेस्ट. ब्रेस्ट में स्पेशली द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. सबसे पहले ब्रेस्ट में अगर हम लोग इसकी सिचुएशन पढ़ें, सिचुएशन मीन्स कि सिचुएटेड कैसे है, कहाँ पे सिचुएटेड है. हमें पता है सुपरफिशियल फेशिया पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इट लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया. उसके बाद हमारी जो ब्रेस्ट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. 4 क्वाड्रेंट्स क्या क्या? अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल एंड द लोअर लेटरल क्वाड्रेंट्स. अगर मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, अपर मीडियल UM, अपर लेटरल UL, लोअर मीडियल LM एंड लोअर लेटरल हमारा हो गया LL. नीचे डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ. यह है हमारा दोनों साइड की ब्रेस्ट का डायग्राम. ठीक है, ये हमारी पूरी ब्रेस्ट है. यहाँ पे ये हमारा एरियोला वाला एरिया हो गया, ये हमारा निपल हो गया. ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन, 2 लाइंस ऐसी पास कर दूँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक ऐसे वर्टिकली और एक ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो ये हमारे पास 4 एरियाज बन गए. एक ये वाला एरिया बन गया. ठीक है, एक हमारे पास ये वाला एरिया बन गया, एक हमारे पास ये वाला एरिया बन गया और एक हमारे पास मान लो ये वाला एरिया बन गया. ठीक है, 4 एरियाज बन गए. अब क्वाड्रेंट्स में कैसे डिवाइड हुआ? जो ये ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला हमारा मीडियली प्रेजेंट है और ऊपर की तरफ है, तो अपर मीडियल हो गया. ये येलो वाला जो है, येलो वाला ऊपर है लेकिन बाहर की तरफ है, तो अपर लेटरल हो गया. ये रेड वाला जो है ये नीचे की तरफ है और मीडियली प्रेजेंट है, तो ये हमारा लोअर मीडियल हो गया. और ये जो ब्लू वाला है ये नीचे की तरफ है और बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो ये हमारा लोअर लेटरल हो गया. अब एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पर ये जो ब्रेस्ट है ये मैंने प्रॉपर सर्कुलर नहीं बनाई. यहाँ पर कुछ तो एक ऐसा प्रोजेक्शन सा जा रहा है यहाँ साइड में से. ये प्रोजेक्शन याद रखना कहाँ से निकल रहा है. पहली बात तो अपर लेटरल क्वाड्रेंट में से निकल रहा है. ये चीज़ प्लीज़ याद रखना, अपर लेटरल क्वाड्रेंट में से निकल रहा है. इस प्रोजेक्शन को कहते क्या है? बेसिकली एक टेल सी है, राइट, छोटी सी. इट इज़ नोन एज द एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. एक्सिलरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ब्रेस्ट एरिया से निकल के हमारा एक्सिला की तरफ जा रहा है, तो इट इज़ नोन एज द एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. अब ये तो हो गई एक्सिलरी टेल. अब ये जो यहाँ पर फोरामेन सा बन रहा है जिससे ये टेल निकल रही है, दिस इज़ नोन एज द फोरामेन ऑफ लैंगर. ये दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी पूछ सकते हैं, एक्सटर्नल आता है वाइवा में भी पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखना. एंड सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि निकलता कौन से क्वाड्रेंट में से है. दैट इज़ द अपर लेटरल क्वाड्रेंट. ठीक है, ये हो गया हमारा सिचुएशन ब्रेस्ट का. उसके बाद एक्सटेंट. एक्सटेंट की अगर हम लोग बात करें कि कितने उसमें स्प्रेड होती है हमारी ब्रेस्ट, वर्टिकली अगर देखा जाए,
वर्टिकली मीन्स ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स्थ रिब्स, सेकेंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब्स तक एक्सटेंडेड होगी वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक हम लोग इसको लेके चलते हैं। लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम क्या होगी, मान लो ये है मेरा मैन्यूब्रियम, ये है मेरा स्टर्नम, ठीक है। तो जो ये वाली बॉर्डर है, ये वाली, दिस इज द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम से लेके जो हमारा एक्सिला होता है, एक्सिला के बीच से अगर आप लोग एक लाइन पास करो, आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक्सिला के बीच से अगर एक लाइन पास कर देंगे तो उसको मिड एक्सिलरी लाइन बोल देंगे। तो हमारी ब्रेस्ट वर्टिकली तो सेकेंड टू सिक्स्थ रिब्स है, हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग देखें तो इट इज फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। यहाँ पर अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं, ये देखो, ये हमारी फर्स्ट रिब तो ये हो गई, सेकंड रिब ये वाली हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई, फिफ्थ ये हो गई, सिक्स्थ ये हो गई। अगर मैं वर्टिकली देखूं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है कहीं ना कहीं, है ना, सेकंड रिब की स्टार्टिंग से, और यहाँ पर ये हमारी सिक्स्थ रिब है, तो वर्टिकली हो गई हमारी ये सेकंड से लेके सिक्स्थ रिब्स तक। और लेटरली देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी मिड क्लेविकुलर लाइन आएगी, सॉरी मिड एक्सिलरी लाइन आएगी, और ये हमारा लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम हो गया। तो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन, ये हो गया हमारा इसका एक्सटेंड। अब डीप रिलेशंस, डीप रिलेशंस मतलब ब्रेस्ट के नीचे क्या क्या चीज़ें लाई करती हैं। सबसे पहली चीज़, ब्रेस्ट लाइज ऑन द डीप फेशिया। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करी थी। लाइज इन एंड लाइज ऑन का बहुत डिफरेंट मीनिंग होता है। जो हमारी ब्रेस्ट है, इट लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया बट इट लाइज ऑन द डीप फेशिया। इन मीन्स कि किसके अंदर लाई कर रही है, लाई तो कंटेंट तो सुपरफिशियल फेशिया का ही है ना, बट किसके ऊपर लाई कर रही है। सुपरफिशियल फेशिया के नीचे हमारा डीप फेशिया आता है। तो जो हमारी ब्रेस्ट है, इट लाइज ऑन द डीप फेशिया बट इन द सुपरफिशियल फेशिया। ऑन और इन को ध्यान से पढ़ लेना, एमसीक्यू में क्या पूछ रखा है, ऑन पूछा हुआ है या इन पूछा हुआ है। इन पूछा हुआ है तो सुपरफिशियल फेशिया, ऑन पूछा हुआ है तो डीप फेशिया। सो सबसे पहली चीज, इट लाइज ऑन द डीप फेशिया, दैट इज द पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरल रीजन पढ़ रहे हैं तो पेक्टोरल रीजन की डीप फेशिया को हम लोग पेक्टोरल फेशिया बोलते हैं, एंड इट कवर्स द पेक्टोरालिस मेजर मसल। उसके बाद अलॉन्ग विथ पेक्टोरालिस मेजर इट कवर्स द पार्ट्स ऑफ 3 मसल्स। कौन सी? पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन। इस डायग्राम में अगर मैं दिखाऊं, ये वाली जो मसल है, ये बड़ी सी, ये है हमारी पेक्टोरालिस मेजर, ठीक है। ये वाली जो मसल है, ये है हमारी सेरेटस एंटीरियर, और इस मसल का टेंडन दिख रहा होगा, नीचे से आ रही है, एब्डोमेन की साइड से आ रही है। दिस इज द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन। तो ऐसा नहीं है कि पूरी मसल को कवर कर रहा है हमारा ब्रेस्ट, नहीं, उनके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को कवर कर रहा है। किस किस के पार्ट्स को कवर कर रहा है? पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। उसके बाद तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेक्टोरल फेशिया बाय लूज एरियोलर टिश्यू। लूज एरियोलर टिश्यू known as the retromammary space, due to which the breast can move freely. सीधी सी बात है, अगर हम लोग ब्रेस्ट को बिल्कुल अटैच रख देंगे किसी फेशिया से, डीप फेशिया से ही मान लो, डीप फेशिया से बिल्कुल अटैच कर रखी है हमने, तो वो मूव कर ही नहीं पाएगी, राइट। तो इसलिए उन दोनों के बीच में हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है, स्पेस ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू। खाली स्पेस नहीं छोड़ सकते, लूज एरियोलर टिश्यू कर दिया है वहाँ पे, एंड दिस स्पेस इज नोन एज द रेट्रोमैमरी स्पेस। रेट्रो मीन्स पीछे, रेट्रो मीन्स पीछे। रेट्रो म्यूजिक सुनते हैं सब लोग, रेट्रो मीन्स पुराना म्यूजिक, पीछे वाली जनरेशन का म्यूजिक। सो रेट्रोमैमरी स्पेस, अगर मैं डायग्राम में दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखो, ये हमारी ब्रेस्ट है, ये यहाँ ख़त्म हो रही है, ये ग्रीन से हमारी पेक्टोरल फेशिया या फिर डीप फेशिया बना रखी है। इसके बीच में ये जो पिंक से स्पेस दिख रही है, ये लूज एरियोलर टिश्यू की स्पेस है, नोन एज द रेट्रोमैमरी स्पेस, ठीक है। ये हो गए हमारे इसके डीप रिलेशंस।
3 चीज़ें डिस्कस करी। सबसे पहले लाई किस पे कर रही है, डीप फेशिया पे कर रही है। कवर किस किस मसल के पार्ट को कर रही है, पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर एंड द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन। तीसरी चीज़ सेपरेटेड किससे है पेक्टोरल फेशिया से, थ्रू लूज एरियोलर टिश्यू नोन एज रेट्रोमेमरी स्पेस। ये हो गए इसके हमारे डीप रिलेशंस। उसके बाद स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यूजुअली जैसे ब्रेस्ट को मैमरी ग्लैंड बोल देते हैं, बट ब्रेस्ट इज नॉट एग्जैक्टली मैमरी ग्लैंड। ब्रेस्ट इज मैमरी ग्लैंड प्लस स्किन एंड द स्ट्रोमा। हमारी ब्रेस्ट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ इज़ द स्किन, सेकंड इज़ द पैरेन्काइमा एंड थर्ड इज़ द स्ट्रोमा। जो पैरेन्काइमा वाला पार्ट है ना, दैट इज़ व्हाट द मैमरी ग्लैंड इज़। ब्रेस्ट हमारी मैमरी ग्लैंड नहीं होती, ब्रेस्ट इज मैमरी ग्लैंड प्लस स्किन एंड द स्ट्रोमा, एंड मैमरी ग्लैंड को हम लोग पैरेन्काइमा बोलते हैं। तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट द स्किन। स्किन में 2 चीज़ें पढ़नी है, निपल एंड एरियोला। निपल क्या होता है? निपल इट इज़ अ कॉनिकल प्रोजेक्शन एंड इट इज़ पियर्स्ड बाय 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स। अब इसमें ना बहुत सारी टर्म्स आएंगी, लैक्टिफेरस डक्ट्स आ गया, लैक्टिफेरस साइनसेस आ गया, बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। ठीक है, निपल हमारा बेसिकली कोनिकल सा प्रोजेक्शन होता है एंड इट इज पियर्स्ड बाय 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स। अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं, यहाँ देखो, कोनिकल सा प्रोजेक्शन है, कौन सा बन रहा है यहाँ पे, और इसमें ये जो ट्यूब सी खुल रही है ये होती है हमारी लैक्टिफेरस डक्ट्स। ठीक है, सो इट इज पियर्स्ड बाय द लैक्टिफेरस डक्ट्स। उसके बाद निपल में हमारी 2 मसल्स होती हैं, एक तो सर्कुलर स्मूथ मसल्स होंगी और एक लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स होंगी। उसके बाद तीसरी चीज़, इसके पास मॉडिफाइड स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, एंड लास्ट चीज़ इट इज़ वेरी रिच इन नर्व सप्लाई। इसमें मेन बात जो याद रखने की थी वो यही थी कि 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू ये पियर्स होता है एंड कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है। उसके बाद अगर मैं एरियोला की बात करूँ, एरियोला क्या होता है? एरियोला इट इज़ अ पिगमेंटेड स्किन अराउंड द निपल। निपल के अराउंड जो पिगमेंटेड स्किन रहती है हमारी, दैट इज़ द एरियोला। इस डायग्राम में इसके आसपास थोड़ी सी स्पेस होगी ब्राउनिश से कलर की, दैट इज़ व्हाट द एरियोला इज़। निपल के अराउंड पिगमेंटेड जो स्किन है दैट इज़ द एरियोला। एरियोला में हमारे पास मॉडिफाइड सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेम एज द निपल, बट इसमें द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ना, वो प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन के ड्यूरिंग एनलार्ज हो जाते हैं एंड दे फॉर्म ट्यूबरकल्स ऑफ मॉन्टगोमरी। ये टर्म याद रखनी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में कई बार पूछ लेते हैं। ट्यूबरकल्स ऑफ मॉन्टगोमरी क्या होता है? सेबेशियस ग्लैंड्स ही होते हैं एरियोला के, जो कि एनलार्ज हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। उसके बाद अनदर पॉइंट इज द स्किन ऑफ निपल एंड एरियोला इट इज़ डिवॉइड ऑफ हेयर प्रेजेंट नहीं होते, एंड एरियोला के नीचे देयर आर लैक्टिफेरस साइनसेस आर प्रेजेंट विच स्टोर मिल्क। लैक्टिफेरस डक्ट्स अलग चीज़ है, लैक्टिफेरस साइनसेस अलग चीज़ है। लैक्टिफेरस डक्ट्स वो चीज़ होगी जिसके थ्रू बेबी सक करके मिल्क लेगा। लैक्टिफेरस साइनस वो चीज़ होती है, साइनस बेसिकली मीन्स अ डायलिटेशन, साइनसेस में हमारा मिल्क स्टोर होता है, दैट इज़ व्हाट द लैक्टिफेरस साइनस इज। एंड लैक्टिफेरस साइनस जो है इट इज़ प्रेजेंट बिलो द एरियोला। लैक्टिफेरस डक्ट्स हमारी पियर्स कर रही थी निपल को, लैक्टिफेरस साइनसेस जो है दे आर प्रेजेंट बिलो द एरियोला एंड दे स्टोर मिल्क। उसके बाद ये हो गई हमारी स्किन। स्किन के बाद हम लोग पैरेन्काइमा की अगर बात करें, पैरेन्काइमा इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैमरी ग्लैंड, मैंने पहले ही बता दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ अ कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड। ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड, ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरी चीज़ इट इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखनी है? सबसे पहली चीज़ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, आई थिंक ये सबको पता होगा कि मैमरी ग्लैंड इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। दूसरी चीज़ कंपाउंड ग्लैंड है, सिंपल ग्लैंड नहीं है, कंपाउंड ग्लैंड है ऑफ ट्यूब्यूलो एल्वियोलर टाइप, ट्यूब्यूलो एल्वियोलर टाइप। उसके बाद द पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्स।
15 to 20 लोब्स हैं। ऊपर हमने 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स पढ़ी थी। यहाँ पर पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 lobes. Each lobe has cluster of alveoli and drained by lactiferous ducts. Each duct near its termination has a dilatation known as the lactiferous sinus. बहुत सारी टर्म्स हो गई एक साथ, नो वरीज, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, इजीली समझ आएगा। ये रहा, ये है, ठीक है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं अपने पैरेन्काइमा, दैट इज मैमरी ग्लैंड, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है एंड कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड है। ये दो चीज़ अच्छे से याद रखना। उसके बाद हमने बताया कि 15 to 20 लोब्स होते हैं एक ग्लैंड में, एक मैमरी ग्लैंड में। ये पूरा है लोब, ठीक है, ये पूरा हमारा लोब है। ऐसे 15 to 20 प्रेजेंट होते हैं। लोब के अंदर, हर एक लोब के अंदर देयर इज अ क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई। क्लस्टर बेसिकली मीन्स काइंड ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। ये जो प्रेजेंट है ये हमारे एल्वियोलाई हैं, ये हो गए हमारे एल्वियोलाई। उसके बाद जो ये लोब है, ये लोब जाके हमारा लैक्टिफेरस डक्ट में कंटिन्यू कर रहा है। अगर आप देखो, ये एक लोब है, ये आगे जाके लैक्टिफेरस डक्ट में खुल रहा है। एंड लैक्टिफेरस डक्ट जब टर्मिनेट होने वाली होती है, जब खत्म होने वाली होती है, जब वो ओपन करने वाली होती है निपल में, उससे जस्ट पहले वो एक डायलिटेशन शो करती है, जो कि मैंने बताया था एरियोला के नीचे प्रेजेंट होता है, दैट इज द लैक्टिफेरस साइनस। ये टर्मिनेशन है लैक्टिफेरस डक्ट का, इससे जस्ट पहले लैक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बताया, ये हमारा एक लोब है, लोब के अंदर हमारा क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई है। हर एक लोब हमारा लैक्टिफेरस डक्ट में जाके ओपन होगा एंड डक्ट के जस्ट टर्मिनेशन से पहले लैक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट होगा विच स्टोर्स मिल्क। ये हो गया हमारा पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा के बाद आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रोमा, जो कि लास्ट पार्ट है। स्ट्रोमा जो है वो बेसिकली सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है फॉर द ब्रेस्ट। स्ट्रोमा जो है दैट इज पार्टली फाइब्रस, पार्टली फैटी। फैटी भी होता है, फाइब्रस भी होता है, दोनों होता है। अब जो हमारा फाइब्रस स्ट्रोमा है ना, फाइब्रस स्ट्रोमा जो है दैट फॉर्म्स सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। क्या बनाता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर which anchors the skin and gland to the pectoral fascia. इस डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। हमारा जो स्ट्रोमा है, सबसे पहली चीज़ वो हमारा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सपोर्ट कर रहा है हमारी ब्रेस्ट को। दूसरी बात, स्ट्रोमा जो होता है दैट इज़ पार्टली फाइब्रस एंड पार्टली फैटी। पार्टली फाइब्रस जो स्ट्रोमा है वो, अगर आप यहाँ ये ग्रीन में देखो, ये हमारा बना रहा है, ये फाइब्रस स्ट्रोमा है हमारा। फाइब्रस स्ट्रोमा हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर बना रहा है। इसका काम क्या होता है? जो ये हमारी स्किन है, ये ऊपर वाली बाहर वाली स्किन है, सबसे स्किन को और जो हमारा मैमरी ग्लैंड है उसको हमारा कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे पेक्टोरल फेशिया से। यहाँ देखो, ये जितने भी लिगामेंट्स हैं ये आके अटैच किस पे हो रहे हैं? पेक्टोरल फेशिया पे अटैच हो रहे हैं, ठीक है। इससे ब्रेस्ट को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। That is what the fibrous stroma is. Fibrous stroma forms suspensory ligaments of Cooper which anchors the skin and the gland to the pectoral fascia. उसके बाद fatty stroma. Fatty stroma जो है that forms the main bulk. यहाँ पर जो हमने ये येलो पीछे दिख रहा है, ये that is the fatty stroma. फैटी स्ट्रोमा क्या है? इट फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द ब्रेस्ट। एंड दूसरी चीज़, इट इज़ नॉट प्रेजेंट बीनीथ द निपल एंड द एरियोला। इट इज़ नॉट प्रेजेंट बीनीथ द निपल एंड एरियोला। निपल एंड एरियोला जो होते हैं वो मैंने एक तो बताया कि हेयर प्रेजेंट नहीं होते उस पर, दे आर डिवॉइड ऑफ हेयर। एंड सेकेंडली, फैट इज़ नॉट प्रेजेंट बिलो द निपल एंड द एरियोला। सो आज हमने ये क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने सरफेस लैंडमार्क्स पढ़े। सरफेस लैंडमार्क्स में हम लोगों ने 5 चीज़ें पढ़ी। क्या क्या? हम लोगों ने क्लैविकल पढ़ा, हम लोगों ने जुगुलर नॉच पढ़ा, हम लोगों ने स्टर्नल एंगल और द एंगल ऑफ लुई पढ़ा, देन हम लोगों ने निपल पढ़ा, एंड देन हमने डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया में हमने प्लैटिज्मा के बारे में डिटेल में पढ़ा एंड ब्रेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा।
ब्रेस्ट में अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ लेफ्ट राइट नाउ, दैट इज़ द लिम्फैटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट. वो मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है. एंड लिम्फैटिक ड्रेनेज एंड उसकी जो क्लिनिकल एनाटमी है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर नीट पीजी. तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 मिनट्स का टॉपिक होगा, 10 to 15 मिनट्स का. तो इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे. So that's it for this video. I hope you enjoyed it. If you did, please make sure to like, share and subscribe, and I'll see you all in the next video. Thanks for watching.